तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड, जिसके अंदर बच्चे हम डिस्कस करेंगे आज अबाउट द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। भाई थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस कौन कौन से होंगे तुम्हारे पास, और क्या उनको बोला जाए, कब कहेंगे कि भाई ये प्रोसेस हो रही है, कब कहेंगे कि भाई ये प्रोसेस नहीं हो रही है। तो सबसे पहले बात आती है बच्चे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती क्या है तुम्हारे पास। देखिए बच्चे, ऐसी प्रोसेस होगी जिसके अंदर जो आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम के जो वेरिएबल थे, जिनको हमने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का नाम दिया था, जैसे टेम्परेचर था, प्रेशर थी, वॉल्यूम थी, या हीट थी, या इंटरनल एनर्जी थी। तो ये क्या हो रहे हो बच्चे, चेंज हो रहे हो सिस्टम के। तो उस प्रोसेस का नाम क्या रखेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का नाम रखेंगे। द प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल ऑफ a thermodynamic system can change is called thermodynamic process। like temperature change हो, pressure change हो, volume change हो, heat change हो, internal energy change हो, तो उसी प्रोसेस का तुम नाम क्या रख दोगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यदि मान लो किसी एक प्रोसेस के अंदर मान लो सिस्टम का आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बाकी सभी चीजें कांस्टेंट है, तो भी आप ये कहोगे कि वो जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस कौन सी है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है तुम्हारे पास। इसके बाद जो बात आती है बच्चे, वो आता है तुम्हारे पास क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, देखिए भाई, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कौन सी होती है भाई, वो प्रोसेस जो तुम्हारे पास क्या हो, नियरली स्टैटिक हो तुम्हारे पास। मींस भाई मान लीजिए हमारे सिस्टम के अंदर चेंज हो रहा है, मान लो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन उस समय जो भी चेंज हो रहा है ना हमारे सिस्टम के अंदर, वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से क्या है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस के ऊपर है। मान लो जैसे मैं बोल दूं कि मान लो तुम्हारे पास क्या है, ये सिस्टम है, टेम्परेचर मान लो तुम्हारे पास कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, और ये मैंने सराउंडिंग का टेम्परेचर बच्चे मान लो तुम्हारे पास कितनी है, 22 डिग्री सेल्सियस ही है तुम्हारे पास। अब मान लो इसके अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ, तुम्हारे पास ला लो 20.1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया, तो लगभग क्या है तुम्हारे पास, ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर ही है तुम्हारे पास। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हमारा सिस्टम क्या हो बच्चे, डिपार्ट्स हो तुम्हारे पास, मतलब दूर हो, डिपार्ट्स हो, दूर हो, केवल स्मॉल डिफरेंस से भाई, किससे, अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से, तो उसको आप क्या नाम दोगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का नाम दोगे तुम्हारे पास, ठीक है। इनफाइनाइटेजिमली, इससे भाई मतलब वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल डिपार्ट्स हो मेरे सिस्टम का, कहां से भाई, अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से, तो उस प्रोसेस का नाम क्या रखोगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का नाम रखोगे। इसके बाद में बच्चे तुम्हारे पास आती है हमारी और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसका सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चे, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखिए बच्चे, तो क्या होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो बच्चों, आइसो का मीनिंग होता है यहाँ पे क्या, सेम, और थर्मल का मतलब क्या होता है बच्चे, टेम्परेचर। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर थर्मोडायनेमिक सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहे बच्चे, सेम रहे, और वॉल्यूम चेंज हो रही हो, और प्रेशर चेंज हो रहा हो, हीट चेंज हो रही हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। द प्रोसेस इन विच प्रेशर, वॉल्यूम एंड हीट कैन बी चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बच्चे इसमें हमने क्या कहा, टेम्परेचर जो होगा सिस्टम का वो क्या रहेगा तुम्हारे पास, कांस्टेंट रहेगा। ये टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चे, तो सीधी सी बात है, अभी टेम्परेचर में जो चेंज आएगा, इसको मैं डीटी से लिख रहा हूँ, डीटी का मीनिंग क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा बच्चे, जीरो आएगा। अभी कितना आएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा अभी, कांस्टेंट है, तो कितना चेंज बोलेंगे भाई, जीरो चेंज बोलेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में यहाँ अपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो बातें बहुत जरूरी है। तो बच्चे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेता हूँ इसको।
भाई जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास ये एक सिलेंडर है बच्चे। अब इस सिलेंडर के अंदर हमने क्या कर रखी है, मान लो गैस फिल कर रखी है। क्या फिल कर रखी है? गैस फिल कर रखी है। यहाँ पे तुम्हारे पास गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये देखिए। चलो भाई, और यहाँ हमने क्या लगा रखा है, मान लो पिस्टन लगा रखा है तुम्हारे पास। क्या लगा रखा है? पिस्टन लगा रखा है। अब देखो, तो जो इसकी वॉल जो ली है मैंने, ये किसकी? सिलेंडर की। और ये मेरा जो पिस्टन है, ये सभी के सभी तुम्हारे पास क्या है बच्चे? कंडक्टिंग है। क्या है ये? कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि यदि कोई भी हीट यहाँ पे तुम्हारे पास जनरेट होगी तो वो इन वॉल के माध्यम से कहाँ चली जाएगी? सराउंडिंग में चली जाएगी। या सराउंडिंग से हीट कहाँ आ सकती है मेरी? गैस में आ सकती है, सिस्टम में आ सकती है भाई। तो सिस्टम मेरा यहाँ पे क्या है? तुम्हारे पास गैस है भाई। सिस्टम कौन है यहाँ पे? गैस है बच्चे। अब जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूं, एकदम से क्या कर रहा हूं बच्चे, मान लो यहाँ पे कोई ना कोई टेम्परेचर, टी टेम्परेचर, जिसको मैं 10 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने पिस्टन को बच्चे क्या करे, तुम्हारे पास कंप्रेस कर दिया, मान लो इसको, ठीक है, मान लो यहाँ ऐसे कर दिया, सिकोड़ दिया अभी इसको, तो मेरा पिस्टन यहीं कहीं आ गया। तो मान लो मैंने क्या किया, ये काम जो किया ना यहाँ पे इसको कंप्रेस करने का गैस को, वो क्या किया बेटा? सडनली किया है मैंने, एकदम से कर दिया। तो एकदम से करूंगा तो ये पार्टिकल्स जो होंगे, जो मोलिक्यूल होंगे गैस के, वो एक दूसरे के साथ टक्कर लगाएंगे भी, कोलिजन करेंगे भी। तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगी बच्चे? हीट प्रोड्यूस होगी। तो इतने कम टाइम में मेरे पास लार्ज हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। उससे क्या होगा, मेरे सिस्टम का टेम्परेचर बच्चे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो वहां से मैं कहूंगा भी आइसोथर्मल प्रोसेस तो नहीं है। लेकिन मैंने जो दीवारें जो यहाँ पे वॉल जो ली हुई है वो कंडक्टिंग है, लेकिन इतने स्मॉल टाइम में हीट प्रोड्यूस हुई है कि सारी की सारी हीट मेरी बाहर नहीं जा पाई तुम्हारे। तो बच्चे क्या कहा कि इतने इतनी फास्टली मैंने मेरे पिस्टन को अंदर की तरफ लाया कि जो हीट पैदा हुई ना, उसको बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिला भाई इतना। ठीक है भाई, हीट बाहर जा तो रही थी लेकिन कम हीट जा पाई, लेकिन ओवरऑल मैंने यहाँ पे टेम्परेचर देखा तो मेरे को क्या मिला? ज्यादा मिला भाई। तो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस तो नहीं हुई यहाँ पे। तो बच्चे क्या किया, मैंने धीरे धीरे पिस्टन को क्या किया बच्चे? नीचे की तरफ कंप्रेस किया। तो वहां पे जो भी हीट डेवलप हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, वो मेरे इस वाल के, कंडक्टिंग वाल के माध्यम से कहाँ जा रही थी? सराउंडिंग में जा रही थी, ताकि मेरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या रह सके? कांस्टेंट रह सके। तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस करवाने के लिए आपको जो आप कंप्रेशन करवा रहे थे गैस का, वो आपको वेरी स्लो करवाना पड़ेगा, ताकि हीट जो डेवलप होगी उसको बाहर जाने का समय मिल सके। और साथ में जो भी तुम्हारी वाल होगी बच्चे, वो क्या रखनी पड़ेगी? वो कंडक्टिंग रखनी पड़ेगी। अब मान लो आप फटाफट से क्या कर रहे हो? एक्सटेंड कर रहे हो, मान लो, ठीक है, एक्सटेंशन कर रहे हो किसका भी? गैस का, मतलब पिस्टन को ऊपर की तरफ खींच रहे हो। तो उस समय भाई ऊपर की तरफ मान लो मेरी गैस ही उसको ऊपर की तरफ धकेल रही है। तो काम कौन कर रही है? मेरी गैस काम कर रही है। तो गैस काम कर रही है, तो इस समय मेरी गैस की जो हीट होगी बच्चे, वो क्या होगी? रिड्यूस होगी, जिससे मैं बोलूँगा कि टेम्परेचर मेरी गैस का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन कंडक्टिंग वाल लेने के कारण मेरी बाहर वाली हीट का एंटर करेगी, अंदर एंटर करेगी, ताकि मेरा टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो ये तुम्हारा क्या रहेगा बच्चे? अनदर कंडीशन रहेगी। मतलब यदि आप एक्सटेंशन करवा रहे हो या कंप्रेशन करवा रहे हो, तो आपकी क्या होनी चाहिए बच्चे? स्लो होनी चाहिए भी। क्या होनी चाहिए? वेरी स्लो होनी चाहिए। और दूसरी क्या बताई आपने कि जो वाल होंगी तुम्हारे पास किसकी? हमारे सिलेंडर की, वो क्या होनी चाहिए? कंडक्टिंग होनी चाहिए भी। क्या होनी चाहिए? कंडक्टिंग होनी चाहिए। और साथ में तुम्हारे पास क्या होगा बच्चे? जो भी हीट का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के बीच में और सिस्टम के बीच में, मीन्स गैस के बीच में, वो क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए भाई, अच्छे से एक्सचेंज होना चाहिए। अंदर वाली बाहर जा रही हो, बाहर वाली अंदर जा रही हो, कोई रोक टोक ना हो बच्चे। तब बोलेंगे भी आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे टेक प्लेस हो रही है। ठीक है, इसके बाद बच्चे हम आते हैं हमारे दूसरी प्रोसेस पे बच्चे, जिसका नाम रहेगा तुम्हारे पास क्या? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस बच्चे। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक का मीनिंग होता है तुम्हारे पास हीट कांस्टेंट। हीट कांस्टेंट भी ऐसी प्रोसेस
जिसके अंदर सिस्टम का प्रेशर चेंज हो रहा हो, वॉल्यूम चेंज हो रही हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, लेकिन हीट क्या रहे बच्चे, कांस्टेंट रहे, हीट चेंज ना हो रही हो, तो उस प्रोसेस का नाम रखेंगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हीट को मैंने किससे लिखा, क्या उसे लिखा भाई, हीट कांस्टेंट है, तो बच्चे चेंज इन हीट भी कितना आएगा तुम्हारे पास, जीरो ही आएगा। कितना आएगा, जीरो आएगा बच्चे। अब देखिए, तो सेम मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लो हमारे पास ये सिलेंडर था तुम्हारे पास भाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए भाई, क्लियर है। अब मान लो वही पिस्टन को हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड करेंगे या तुम्हारे पास कंप्रेस करेंगे, जो भी यहाँ पे करेंगे तुम्हारे पास, ठीक है। अब पहली बात तो यहाँ पे मेरे पास गैस जो ली है, वो मैंने जिस सिलेंडर में ली है बच्चे, वो सिलेंडर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए बच्चे, नॉन कंडक्टिंग उसकी वाल होनी चाहिए, वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए भाई। उसकी वाल से कोई भी हीट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं आ रही हो। तो बच्चे कंडक्टिंग इंसुलेटिंग वाल लेंगे भी, कैसी वाल लेंगे, इंसुलेटिंग वाल लेंगे तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो भाई, तो मान लो मैंने इसको कंप्रेस किया, तो कंप्रेस किया, यहाँ पे हीट डेवलप होगी भी। अब हीट डेवलप हुई, वो बाहर जा नहीं सकती, क्यों, क्योंकि मैंने इसको नॉन कंडक्टिव रखा है अभी। तो हीट क्या रहेगी मेरी, कांस्टेंट रहेगी बच्चे, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी तुम्हारे पास। क्लियर है। तो मीन्स सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कंडीशन रहेगी भाई। यदि एक्सचेंज हो गया तो तुम ये कहेंगे भी टेम्परेचर सेम रहेगा ना, तो हीट तो चेंज होगी, इसका मतलब तो भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास। और दूसरा, तुम क्या करोगे, सेम केस करोगे कि यदि मान लो तुम एकदम से यहाँ लेके आओ, एकदम से लेके आओ और एकदम से ऊपर लेके जाओ पिस्टन को, तुम्हारे पास तो जो भी तुम यहाँ पे कर रहे हो, पिस्टन गैस को कंप्रेस या फिर एक्सटेंड जो भी कर रहे हो, तो वो बच्चे क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, फास्टली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फास्टली, ताकि आपकी हीट क्या रहे बच्चे, कांस्टेंट रहे। क्लियर है। चलो भाई, तो ये आपकी क्या रहेगी, कुछ कंडीशंस रहेगी भाई, ठीक है जी। चलो भाई, तो दो ही कंडीशन बताई हमने इसकी, ठीक है। सडनली होना चाहिए, ठीक है, मतलब कोई भी टाइम नहीं मिलना चाहिए भाई। सडनली का मतलब क्या है भाई, एकदम से होने का मतलब क्या है कि हीट को टाइम नहीं मिलेगा ना, क्या होने का, एक्सचेंज होने का सराउंडिंग के साथ। तो टाइम नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे भी हमारी हीट क्या रही, कांस्टेंट रही भाई, यहाँ वाली हीट यहाँ गई नहीं तुम्हारे पास, इसलिए बोल रहे भी कंप्रेशन और एक्सटेंशन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए तुम्हारे पास, सडनली ही होने चाहिए तुम्हारे पास। चलो भाई, इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चे किसकी, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, बेटा कोरिक का मतलब मैं यहां पे बात करूं, तुम्हारे पास क्या होती है, वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम की वॉल्यूम क्या रहे बच्चे, कांस्टेंट रहे, आइसो रहे, सेम रहे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो वी जो होगी बच्चे वो क्या होगी यहाँ पे, कांस्टेंट होगी, मतलब डीवी कितना आएगा तुम्हारे पास, जीरो आएगा भाई। कितना आएगा, जीरो आएगा। इसके बाद चलते हैं बच्चे आइसोबारिक प्रोसेस के ऊपर। आइसोबारिक प्रोसेस, बारीक वर्ड आया बेटा बार से, और बार क्या होती है, यूनिट होती है किसकी, प्रेशर की। तो मीन इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास, प्रेशर। आइसो का मतलब क्या हो गया बच्चे, सेम या कांस्टेंट। तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम का प्रेशर क्या रहे बच्चे, कांस्टेंट रहे, उस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा, आइसोबारिक प्रोसेस रहेगा। और वहां पे चेंज इन प्रेशर जो आएगा वो कितना आएगा तुम्हारे पास, जीरो ही आएगा। कितना आएगा, जीरो आएगा। इसके बाद बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस तुम्हारे पास क्या होती है बच्चे, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर मेरे सिस्टम का इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या रहे तुम्हारे पास, सेम रहे। क्या रहे, सेम रहे। तो उसको तुम क्या बोलोगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलोगे। अब मान लीजिए जैसे मेरे पास यहाँ सिस्टम था, मैंने क्या किए, इसके थर्मोडायनेमिक जो वेरिएबल थे ना, उनको सबको मैंने चेंज कर दिया, कर दिया जो भी कर दिया। मैं लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, मान लो फाइनली मैंने देखा कि जो भी थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल की वैल्यू इनिशियली थी ना, स्टार्टिंग में थी तुम्हारे पास, वही कहाँ आई है, फाइनल आई है भाई। ठीक है, इनिशियल में वही थी और फाइनल में वही आई है। तो मैं बोलूँगा कि भी इनिशियल स्टेट
और फाइनल स्टेट दोनों क्या है, सेम है। तो कोई चेंज ही नहीं आया अभी, क्या नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, दोनों स्टेट क्या है, सेम है, इनिशियल और फाइनल। तो मैं बोल लूंगा अभी ये प्रोसेस कौन सी है, साइक्लिक प्रोसेस है तुम्हारे पास। क्लियर है। द प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स बैक इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर नंबर ऑफ चेंजेस। तो बहुत सारे चेंजेस के बाद हमारा सिस्टम बेटा वापस लौट के कहाँ आ जाए, अपने ओरिजिनल या इनिशियल स्टेट के अंदर आ जाए, उस प्रोसेस का नाम क्या देंगे, साइक्लिक प्रोसेस का नाम देंगे। या दूसरी मैंने डेफिनेशन क्या बताई भी, जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो, सेम हो भी। जो थर्मोडायनेमिक्स की वेरिएबल स्टार्टिंग में, जो थर्मोडायनेमिक्स की वेरिएबल स्टार्टिंग में थी वही वैल्यू बेटे कहाँ होनी चाहिए, फाइनल में होनी चाहिए। मतलब दोनों की दोनों स्टेट क्या होगी, सेम होगी भाई। तो मतलब बहुत सारे चेंज तो मैंने किए सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर चेंज किए, लेकिन लास्ट में जब मेरा सिस्टम मैंने देखा वो कहाँ था, इनिशियल स्टेट के अंदर ही था, वही सारी की सारी वैल्यू थी। तो मैं कहूँगा भाई ये प्रोसेस जो हो रही है वो कौन सी हो रही है, साइक्लिक प्रोसेस हो रही है बच्चे। क्लियर है। तो इसके बाद आता है बच्चे तुम्हारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, तो देखो बेटा रिवर्सिबल वर्ड जो है वो कहाँ से आया तुम्हारे पास, रिवर्स से। कहाँ से, रिवर्सिबल, उल्टा गैर लग जाए तुम्हारे पास, ठीक है, रिवर्स गैर लग जाए। जैसे मान लीजिए मैंने क्या दिया, मेरा ये सिस्टम था, इसको बच्चे मैंने क्या दी, मान लो क्या हीट दे दी, क्या दे दी, क्या हीट दे दी, इसने वर्क डन कर दिया, क्या कर दिया, मान लो क्या हीट दे दी और इसने वर्क डन कर दिया भाई। अब देखो, तो क्या हीट देने पे भी मैंने जिस भी कंडीशन पे इसको हीट क्या दी है, तो उससे मैं उल्टी कंडीशन कर दूं मान लो, तो मेरे को ये सिस्टम वापस से कितनी हीट दे दे, क्या वो हीट ही दे दे, ठीक है। तो उस प्रोसेस का मैं नाम क्या रखूंगा, रिवर्सिबल प्रोसेस नाम रखूंगा भाई। क्या नाम रखूंगा, रिवर्सिबल प्रोसेस नाम रखूंगा भाई। यदि मैं कंडीशन को क्या कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, तो उस समय मेरा सिस्टम अपने वापस ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाता है। तो उसका नाम क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है तुम्हारे पास। यदि जितनी हीट तुम दे रहे हो सिस्टम को, तो उतनी ही हीट तुम सिस्टम से वापस ले लो, उल्टी कंडीशन करके, रिवर्स कंडीशन करके तुम्हारे पास, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो डिफाइन यदि तुम करना चाहो तो कर सकते हो कि प्रोसेस इन विच सिस्टम कैन बी रिट्रेस्ड to its original state by reversing the condition is called रिवर्सिबल प्रोसेस। वो क्या रहेगी बच्चे, रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगी भाई। कंडीशन को रिवर्स करने पे हमारा सिस्टम जो होगा वो अपने ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाए, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। जितना हम ले रहे हैं उतना हम किसी को वापस दे दें भाई, ठीक है, जो भी हो। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है अभी, तुम्हारे पास नहीं होता ना यहाँ पे, ठीक है। जितने भी प्रोसेस है हमारे डे लाइफ में हम देख रहे हैं वो उनमें से रिवर्सिबल नहीं है कोई भी तुम्हारे पास, ठीक है। रेयर ही चांस होगा कि आपको कोई प्रोसेस क्या मिल जाए, रिवर्सिबल प्रोसेस मिल जाए तुम्हारे पास, ठीक है। अब जैसे मान लो हम खाना खा रहे हैं, हमने खाना खाया, अभी हमने उसकी एनर्जी बना ली, क्या हम उसी एनर्जी से वही खाना सेम बना सकते हैं, अभी नहीं बना सकते बच्चे। तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है तुम्हारे पास, उसको हम पलट नहीं सकते, वापस ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते उस खाने को जो हमने खाया था तुम्हारे पास। अब देखो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस यदि आपको कहीं पे करनी हो तो बेटा उसके लिए तुम्हारे पास क्या है, कुछ कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी होगी। सबसे पहले तो तुम्हारे पास ये है कि जो प्रोसेस होगी तुम्हारे पास वो क्या होनी चाहिए, वेरी स्लो होनी चाहिए। जो भी वहाँ पे प्रोसेस हो रही है तुम्हारे पास, टेम्परेचर चेंज हो रहा है या प्रेशर चेंज हो रहा है, जो भी प्रोसेस टेक प्लेस हो रही है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए तुम्हारे पास, स्लो होनी चाहिए भी। और साथ में वहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। और साथ में हम तुम्हारे पास बात करें, यदि आपका प्रेशर का डिफरेंस हो आपके सिस्टम के बीच में और सराउंडिंग के बीच में, वो भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो तब आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकती है। लेकिन ये जो कंडीशन है बच्चे, ये आपको रेयर ही मिलेगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कह सकते हैं। तो इसीलिए पूरी की पूरी रिवर्सिबल प्रोसेस कभी भी एक्चुअल लाइफ के अंदर नहीं होती तुम्हारे पास। क्लियर है। इसके बाद आती है बच्चे किसके बारे में, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में।
इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? जिस प्रोसेस के अंदर बेटा सिस्टम वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में ना आए तुम्हारे पास, ठीक है, कंडीशन को चेंज करने के बाद भी ना आए भाई, रिवर्स करने के बाद भी ना आए, तो उस प्रोसेस का नाम क्या बोलेंगे बेटा? इरिवर्सिबल। यदि मान लो वो अपने फाइनल स्टेट में पहुंच गया ना वॉल्यूम टेम्परेचर को चेंज करके, तो उसको हम यदि उल्टा कर देना तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं पहुंच सकता कभी भी। तो उस प्रोसेस का हम क्या नाम रखेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रोसेस in which system cannot be retraced to its original state by reversing the conditions is called irreversible process। ठीक है, तो डेली लाइफ के अंदर जो भी बच्चे प्रोसेस हो रही है वो कौन सी हो रही है? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है भाई। इसके बाद में हम चलते हैं बच्चे क्या? लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो भाई, तो क्या लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की? सबसे पहली लिमिटेशन मैं ये बताऊं बच्चे, जो पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो ये नहीं बता पाया कि किस डायरेक्शन में आपकी जो हीट है वो फ्लो करेगी। मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को वो कंफर्म नहीं कर पाया तुम्हारे पास। अब बेसिकली मैं बात करूं, जो हीट होती है बच्चे वो आपका हायर टेम्परेचर से कहाँ जाती है? लोअर टेम्परेचर में जाती है। तो वो ये नहीं बता अभी लोअर से हायर पे क्यों नहीं जा रही, वो ये नहीं बता पाया, तो इसका रीजन नहीं दे पाया अभी तुम्हारे पास। क्लियर है? जबकि ऐसा हो सकता है, हम कर सकते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, बट दिस लॉ डज नॉट गिव्स एनी रीजन एज टू व्हाई हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर बॉडी। क्लियर है? ये थी बच्चे पहली लिमिटेशन। भाई दूसरी लिमिटेशन तुम्हारे पास, दूसरी लिमिटेशन ये आती है बच्चे, वो ये नहीं बता पाया कि कितनी हीट आपकी वर्क डन में कन्वर्ट हुई है, कितनी हीट आपकी वर्क डन में कन्वर्ट हुई, कोई अनुमान नहीं दिया पहले लॉ ने, ठीक है, इसके बारे में। तो ये भी इसकी क्या थी? दूसरी लिमिटेशन। इट डज नॉट टेल्स अबाउट कि दैट हाउ मच हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, भाई कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट हुई है। तीसरी लिमिटेशन बच्चे तुम्हारे पास क्या है कि ये फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का वो ये नहीं बता पाया कि किस कंडीशन के ऊपर, भाई किन परिस्थितियों के अंदर आपकी जो हीट होगी बच्चे वो किस में कन्वर्ट होगी? वर्क में कन्वर्ट होगी। वो ये नहीं बताया भाई किस कंडीशन के ऊपर हीट जो होगी वो वर्क में कन्वर्ट होगी। ये क्या थी तुम्हारे पास? तीसरी लिमिटेशन थी। ये तीन लिमिटेशन थी बच्चे थर्मोडायनेमिक्स के पहले लॉ की। अब डायरेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए हीट की डायरेक्शन के फ्लो की, हीट के फ्लो की डायरेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए आगे जो नया लॉ बना बच्चे उसको नाम दिया गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए आइए देखते हैं तुम्हारे पास क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। तो देखिए बच्चे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, चलिए भाई देखो बच्चे, जो आपने देखा है वाटर जो है वो जो फ्लो करता है बच्चे हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो करता है तुम्हारे पास। या मैं कहूँ जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब हाई जहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा होगी वहाँ से लेके जहाँ हाइट कम होगी, ऊंचाई कम होगी या प्रेशर कम होगा वहाँ फ्लो करता है तुम्हारे पास। तो वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। तो देखिए बच्चे, तो अब यदि मान लो हमें क्या करना हो, लो लेवल से हाई पानी अपर लेवल में पहुंचाना, मान लो ठीक है हाई लेवल पे पहुंचाना हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं, घरों के अंदर हम बात कर ले, मान लो
हमारी हमारे जो भी टॉयलेट वगैरह है, बाथरूम वगैरह, वहाँ पे हमने क्या रख रखी है, हमारे पानी की टंकियाँ रखी हुई है। तो बच्चे नीचे से हम पानी जब ऊपर पहुँचाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं बच्चे? मोटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? तो मोटर का यूज़ करते हैं। मतलब एक एक्सटर्नल एजेंसी, एक एक्सटर्नल मोटर, एक एक्सटर्नल मशीन की हेल्प से हम क्या करते हैं? वाटर को लोअर लेवल से हायर लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो यही बात किसने कही? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कही कि जो आपकी हीट होगी, ठीक है, आपकी हीट होगी, वो कोई भी सिस्टम खुद कभी भी हायर टेम्परेचर से कोई भी जो तुम्हारे पास क्या होगा सिस्टम होगा, उसके लिए बेटा ये इम्पॉसिबल है कि हीट को बच्चे क्या लेके हाई टेम्परेचर बॉडी से रिसीव कर ले। कहाँ से रिसीव कर ले? हाई बॉडी से रिसीव कर ले वो तुम्हारे पास, ठीक है, इम्पॉसिबल रहेगा। और बेटा उसके बदले में उतना ही वर्क डन की आउटपुट देना इम्पॉसिबल रहेगा बच्चे, ठीक है। या दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी बॉडी के लिए बेटा ये इम्पॉसिबल है कि वो क्या करे, तुम्हारे पास लगातार वर्क करती रहे और उस समय तक करती रहे कि उसका टेम्परेचर उसके सराउंडिंग से बेटा क्या हो जाए? कम हो जाए। मतलब वो सराउंडिंग से ज़्यादा कोल्ड हो जाए, तो उस समय वो लगातार काम कर रही है। तो ये क्या इम्पॉसिबल है? मीन्स इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि कोल्ड बॉडी से हीट निकाल के एक हाई टेम्परेचर वाली बॉडी को देना क्या है तुम्हारे पास? इम्पॉसिबल है, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के तुम्हारे पास, ठीक है, बिना कोई एक्सटर्नल मशीन या मोटर को ऐड किए वहाँ पे। तो बेटा इसके बेस पे जो सेकंड लॉ की तुम्हारे पास दो स्टेटमेंट बनाई गई है। सबसे पहली जो आती है तुम्हारे पास वो क्या है? केल्विन स्टेटमेंट है बच्चे। कौन सी है? केल्विन स्टेटमेंट रहेगी तुम्हारे पास। और दूसरी जो स्टेटमेंट है बच्चे वो क्या है तुम्हारे पास? क्लोसियस स्टेटमेंट है। क्या है? क्लोसियस स्टेटमेंट है। अब क्लोसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बच्चे डेफिनेशन क्या रहेगी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की? वो ये रहेगी कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट टू मूव ऑफ इटसेल्फ फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी। तो करे भी किसी भी हीट के लिए ये खुद के लिए इम्पॉसिबल है कि वो मूव करे लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी के पास तुम्हारे पास, क्योंकि वहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा बच्चे? एक्सटर्नल एजेंसी लगानी ही पड़ेगी। यदि आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के पास क्या ट्रांसफर कर रहे हो? हीट ट्रांसफर करो, तो सेल्फ हीट कभी भी मूव करके वहां पे नहीं जाएगी बच्चे। ये क्या है तुम्हारे पास? क्लोसियस स्टेटमेंट है भाई। बिना ऐड करे एक्सटर्नल एजेंसी आप ऐसा नहीं कर पाओगे, हीट को कोल्ड से कहाँ भेजना? हाई पे भेजना भाई, ये संभव नहीं है तुम्हारे पास। बल्कि केल्विन स्टेटमेंट क्या कहती है? वो यही कहती है कि मान लो मैं किसी भी सिस्टम से लगातार काम करवा रहा हूँ, ये सिस्टम या कोई बॉडी क्या कर रही है? लगातार काम कर रही है, काम कर रही है, कर रही है, कर रही है, तो इसका टेम्परेचर बच्चे कहाँ चला गया? इसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम चला गया तुम्हारे पास। तो उस समय भी लगातार ये वर्क कर रही है, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है तुम्हारे पास। क्लियर है? तो ये सराउंडिंग से लोअर टेम्परेचर पे अपने आप सेल्फ कभी भी काम नहीं कर पाएगी तुम्हारे पास। क्लियर है भाई? ये थी हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट? केल्विन स्टेटमेंट। तो दोनों का मतलब ही क्या है तुम्हारे पास? यही है कि हीट अपने आप कभी भी लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी से में मूव नहीं करती। हमारा जो रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज जो होता है बच्चे, वहां पे क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो कोल्ड बॉडी से निकाल के कहाँ दिया जा रहा है? हॉट बॉडी को दिया जा रहा है भाई। मतलब जो भी हम क्या करेंगे, थिंग्स वगैरह, जो भी थिंग्स हम कहाँ रखेंगे? हमारे फ्रिज के अंदर रखते हैं तुम्हारे पास। तो फ्रिज क्या करता है बच्चे? तो उन बॉडी से क्या करता है? हीट निकालता है? नहीं निकालता। हीट निकाले कहाँ फेंक देता है? सराउंडिंग में फेंकता है। और निकाली सराउंडिंग में फेंक दी, और निकाली सराउंडिंग में फेंक दी। तो वो क्या कर रहा है बच्चे? वहाँ पे मशीन लगी हुई है, तुम्हारे मोटर लगी होगी वहाँ पे, तो वही क्या कर रही है भाई? उन चीज़ों से हीट निकाल रही है, निकाल रही है, और उनको क्या कर रही है तुम्हारे पास? सराउंडिंग के टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे कर रही है भी तुम्हारे पास। तो
विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी तो ऐसा नहीं हो पाता ना। तो एक्सटर्नल मशीन के द्वारा ही हुआ। तो रेफ्रिजरेटर में ऐसा कुछ लगा हुआ है, एक्सटर्नल मोटर लगी हुई है, एक्सटर्नल एजेंसी लगी हुई है जो ऐसा कर रही है बच्चे। तो इसी के साथ बच्चे हमारी यूनिट नंबर 8 थर्मोडायनेमिक्स का द एंड होता है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे बच्चे हमारी न्यू यूनिट जिसका नाम रहेगा काइनेटिक थ्योरी। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही।